हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। हाँ जी बच्चे, हमने 2 दिन के अंदर चैप्टर 6 वसंत का जो पार नज़र के उसकी रीडिंग की थी, और थोड़ा सा चैप्टर रहता था 1.5 पेज, और थोड़ा सा मैं पीछे वाला एक्सप्लेन करूँगी और साथ में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और आप सब बच्चे जब आपके पास नोटबुक पहुंच जाएंगी तो आप उस नोटबुक के ऊपर उन क्वेश्चन आंसर्स को राइट कर लेना। नीट एंड क्लीन राइट करना और कोशिश करना कि मिस्टेक ना हो, और प्लीज़ मुझे सेंड कर देना कि मैम हमने काम कर लिया है। अगला पाठ 6 पार नजर के लेखक का नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। पार नजर के एक मराठी भाषा में लिखा हुआ लेख है या कहानी है, जिसे लिखा था रेखा देश पांडे ने, और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया है जयंत विष्णु नार्लिकर ने। पार नजर में मंगल ग्रह की कहानी है, और इसमें बताया गया है कि जो मंगलवासी हैं वे धरती के नीचे रहते हैं, क्योंकि वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सूरज की जो रोशनी है वह भी कम हो चुकी है। इसकी वजह से वहां के लोग धरती के नीचे रहना शुरू कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। यह कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी, केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वह छिपाकर पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाजा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में नहीं रह सकता। वह वहां स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन मिलता है, और खास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वह वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को आगे बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी विशेष सूट की मदद के। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे वे मरने लगे, और एक दिन ऐसा आया कि वे समाप्त ही हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया और वहां रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे कुछ और चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार मंगल ग्रह पर सूरज की रोशनी कम होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पेड़ पौधे मर चुके थे, और जो बचे थे वे बहुत ही कम थे, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल सकती थी। इसलिए जीव जंतु भी वहां पर मरने लगे थे, और जो इंसान थे वे धरती के नीचे रहने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन फिर भी वहां के लोग हिम्मत नहीं हारे, और उन्होंने कुछ विशेष सूट पहन करके धरती के ऊपर काम करना जारी रखा, जिससे वे पता लगा सके कि आखिर क्या करके हम वापस से धरती के ऊपर रह सकते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर
से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने यान को नष्ट कर दिया तो यान नष्ट हो जाएगा और हमें उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि यह यान कहाँ से आया था। नंबर 2, जो एक वैज्ञानिक थे, ने नंबर 1 की बात से सहमत होते हुए कहा कि हाँ, अगर हमने यान को नष्ट किया तो दूसरे ग्रह के लोगों को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो अंतरिक्ष यान भेजा है, अगर उन्हें पता चल गया कि वह नष्ट हो गया है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मंगल ग्रह पर भी कोई है। नंबर 3, जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेज दें, और इतनी देर उन्हें जानकारी मिली यान जमीन पर उतर चुका है। अब वह कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय देखने के। जब अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतर चुका तो उसके पापा कंट्रोल रूम में गए। आज वह छोटू को भी अपने साथ लेकर आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलने लगा। यांत्रिक हाथ मतलब मैकेनिकल हैंड जमीन की ओर बढ़ने भी लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर, परंतु छोटू की नजर कंसोल के ऊपर थी, जहाँ पे बहुत सारे बटन लगे थे और बहुत सारे रंग बिरंगे बटन थे, और ऐसी चीजें तो बच्चों का ध्यान अपनी ओर बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बज उठी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे ही छोटू के पापा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा तो क्या देखते हैं, यांत्रिक हाथ की गतिविधि रुक गई है। गतिविधि मतलब एक्टिविटीज। उधर धरती मतलब हमारे प्लेनेट, हमारी अर्थ पर नासा ने अपना बयान जारी किया और कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद ही अखबारों में छपा, रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल के मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं, यह आज भी एक रहस्य है। अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था यह पता करने के लिए कि मंगल ग्रह पर लोग रहते हैं या नहीं, वहां पर जीवन है या नहीं। और कुछ दिनों बाद जो नासा की अखबार की एजेंसियां हैं, उन्होंने यह खबर छापी कि वहां से अंतरिक्ष यान ने मिट्टी के कुछ नमूने मीन्स सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं और अब उनकी जांच होगी, जिससे पता चलेगा कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं, या फिर पहले मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं। लेकिन यह आज भी एक रहस्य है। रहस्य मतलब मिस्ट्री, कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, यह आज भी एक रहस्य है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे जानते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह की जमीन के नीचे रहता था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वहां पर कुछ विशेष लोग ही जा सकते थे, कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे जिन्हें वहां पर जाना अलाउ था, और वह भी एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनकर। और वहां जाना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि वहां पर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन थी, और जो भी वहां पर जाते थे वे कुछ उपकरणों के साथ ही जाया करते थे, इसलिए छोटू वहां पर नहीं जा सकता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? इसका उत्तर है, कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था
और नासा ने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर इसलिए भेजा था ताकि जो अंतरिक्ष यान है वह मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर सके, जिससे यह पता लगाया जा सके कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, और यदि है तो जीवन की कितनी संभावना है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी में राष्ट्रीय विमान विद्या और अंतरिक्ष शासन प्रबंध। उम्मीद है आपको इस